आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी लांछन। मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धो धोकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए सब साफ, कुछ खाने को मिल जाए सरकार। देवरानी ने द्वार पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए हैं, फिर इतनी जल्दी मांगने लगे। मुन्नू, क्या करूं माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी, घर देखूं कि काम करूं। देवी, तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से लाऊं। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक अकेले बैठे रहो। मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं न कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेंगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक तो करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बहुत अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल करती हैं। दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती, सरकार तो अल्लाह ने जैसी शकल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है। अल्लाह जानता है, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं, मुदा आपके तल्लुओं की बराबरी भी नहीं। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन सी खूबसूरत हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खतनियों को देखता हूँ मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं, उनमें ये नमक कहाँ सरकार। देवी, 1 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार 2 रुपए तो दे दो। देवी, अच्छा ये लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो, पूछो, मगर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना। मुन्नू, तो सरकार जाएं, फिर कभी कहूँगा। देवी, नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या। देवी, नहीं, यहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, दाल मंडी में तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियां बहुत, लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार को कि रात को इधर उधर ना जाया करें। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं। इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ पहुंचे, बाल्टी उठाई और चलता गया। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े रो रहा था, खाने को मांगता था, 2 रुपए दे दिए, बातचीत बड़े ढंग से करता है। श्याम, तुम्हें तो बातें करने का मरज है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भुतने से ना जाने तुम कैसे बात कर लेती हो। देवी, मुझे उसकी सूरत से क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे। बाबू ने बेले का गजरा रुमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया, किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी निगाहों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर बहुत किया करते हैं। श्याम, कौन, मैं। देवी जी हाँ तुम, मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं। श्याम, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ, तुमसे कौन कहता था, यही मुन्नू। देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम, तुम मेरी टोह मत लिया करो, शक करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा, तुमसे बढ़कर दाल मंडी में, और मैं तो तुम्हारी इन मद भरी आंखों का आशिक हूँ, अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो भी आंख उठाकर ना देखूं। आज शारदा कहाँ है। देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम, नीचे मत जाने दिया करो, इक्के मोटरे बग्गियां दौड़ती रहती हैं, न जाने कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक वारदात हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के, बड़ा गजब हो गया,
किसकी मोटर थी? श्याम, इसका अभी पता नहीं चला। ईश्वर जानता है तुम्हें यह गजरा बहुत खिल रहा है। देवी मुस्कुराकर बोली, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई ठीक हो गई है। देखिए, कॉल से फिर ना आ जाइएगा। मुझे आप पर बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली औरत कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर की रोटियां तो मिलेंगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर, सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं। मुन्नू, क्या करे हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरनियों पर बाबू साहबों की बड़ी निगाह रहती है सरकार। कहा, चल झूठे, बाबू साहबों की औरतें क्या मेहतरनियों से भी गई गुजरी होती हैं? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलवाएं। हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआइन नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हो सरकार, इन बबुआइनों की तरह तो उससे बोलने को जी चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना किससे सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही आंखें नीची कर ली। आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे। सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल। देवी, अच्छा, वह लंबा सा सांवले रंग का जवान है? मुन्नू, हाँ हुजूर वही। मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बातें की वहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी। देवी, तुमने बहुत अच्छा किया। निगोड़े की आंख फूट जाए, जब इधर से जाता है खिड़की की ओर ही निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर। मुन्नू, कह दिया है हुजूर, हुक्म हो तो चलूं, और तो कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने की वेला हो गई है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे यह क्या बातें कर रहा। ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे। मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा। सच कहता हूँ, हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्ना जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुंचे। मुन्नू की पिछली बात उनके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जो ही नीचे गया, बाबू साहब, मैंने तुम्हें कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, पर तुमने मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं, इन्हें कभी मुंह न लगाना। बंद होने की। देवी, क्या जाने भूख प्यास कैसी, ऐसी तो कोई बात ना थी। श्याम, थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी, मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात। मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूँ। श्याम, तो क्या यह दीवारों से बातें करता है? देखो, नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान का लौंडा है, जूतों की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी, चिक तो पड़ी हुई है। श्याम, चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है। देवी, यह मुझे मालूम न था, अब कभी खिड़की खो। श्याम, हाँ, फायदा क्या, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी, गुसल खाना कौन साफ करे? श्याम, खैर आए, मगर उसे बातें न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसमें एक्टर बहुत अच्छे हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए दौड़ती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे ये मिठाई किसने दी? शारदा, राजा भैया ने तो दी है, कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने लाकर दूंगा। श्याम, राजा भैया कौन है? शारदा, वही तो हैं जो अभी इधर से गए हैं। श्याम, वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग। शारदा, हाँ हाँ, वही वही, मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी। देवी,
क्या तू उनके घर गई थी? शारदा, वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम, तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती जाती रहती हैं। शारदा, राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे। श्याम, तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती। देवी, इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। श्याम, तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। देवी, बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं है। श्याम, मुन्नू तो है। देवी ओठ दबाकर, मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी मैं बातें किया करती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुख रोता है तो क्या कह दूँ, मुझसे तो दुत्कारते नहीं बनता। श्याम, खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी, तुम जाओ देख आओ, मैं ना जाऊंगी। श्याम, तुम ही तो महीना से तमाशे की रट लगाई हुई थी, अब क्या हो गया? क्या तुमने कसम खा ली है कि यह जो बात कहे वह कभी ना मानूंगी? देवी, जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे, यही सोचकर मैंने कहा था। अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी, तमाशा देखना किसे बुरा लगता है। 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले गए। सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक और तांगा आ पहुंचा। इस पर राजा बैठा हुआ था और उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर, जो बाबू साहब के घर में सफाई करता था। देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि राजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि राजा उसे तांगे पर बिठाकर सैर कराने ले जाता है। शारदा राजा को देखते ही बोल उठी, बाबूजी देखो, वह राजा भैया आ रहे। राजा भैया इधर देखो, हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। राजा ने मुस्कुरा दिया, मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल हमारा पीछा करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों में जरूर कोई सांठ-गांठ है, नहीं तो राजा मुन्नू के साथ क्यों लेकर आता। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा, और तेज ले चलो, देर हो रही है। तांगा तेज हो गया। राजा ने भी अपना तांगा तेज कर लिया। बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो राजा का तांगा भी धीमा हो गया। आखिर बाबू साहब ने झुंझलाकर कहा, तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो, हम थिएटर देखने नहीं जाएंगे। तांगे वाले ने उनकी ओर कौतूहल से देखा और तांगा फेर लिया। राजा का तांगा भी फिर गया। बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि राजा को ललकारूं, पर डरते थे कि कहीं झगड़ा ना हो जाए और बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेप होगी। लहू का घूंट पीकर रह गए। अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया। क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे। मुन्नू को तो कल ही निकाल। राजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ, किंतु अब थिएटर जाने का समय ना था। छावनी से घर लौट आए। देवी ने कोठे पर आकर कहा, मुफ्त में तांगे वाले को 2 रुपए। श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देख, और करो मुन्नू से बातें, और खिड़की पर खड़ी होकर राजा को छवि दिखाओ, तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो। देवी, ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो, इसका फल अच्छा ना होगा। मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। उस अभागे मेहतर की क्या हकीकत है, तुम मुझे इतनी नीच समझते हो? श्याम, नहीं, मैं तुम्हें इतनी नीच नहीं समझता, पर बेसमझ जरूर समझता हूँ। तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ शोहदा है, या अब कुछ और शक है? देवी, मैं उसे कल ही निकाल दूंगी। मुंशी जी लेटे, पर चित्त अशांत था। वे दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मरज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शौहदे
उनको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वंशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े। इनसे पिंड कैसे छुड़ाया जाए। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा। देवी से बोले, इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्याम, आखिर तुम ही कोई उपाय बताओ। देवी, मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय। मुझे तो घर छोड़ने की जरूरत तो नहीं, लाख 2 लाख सौदे हों तो क्या, कुत्तों के भौंकने के भय से भला कोई अपना मकान छोड़ देता है। श्याम, कभी कभी। देवी ने इसका और तर्क करने से पति का दुस्साहस बढ़ जाने का भय था। यह शक की तो है ही, न जाने क्या क्या आशय समझ बैठे। तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज दी। देवी उसकी आवाज पहचान गई, पर उसे दुत्कारा नहीं। जाकर किवाड़ खोल दिया। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने वो मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आ जाओ। पागलों की तरह इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता। बस हर घड़ी आप इतनी परवरिश करती थी। यह मकान तो तुम्हारे ही कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझ देवी, तुम ही तो तांगे पर राजा के साथ बैठे मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक ही होता है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात ना पूछिए। राजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वो छावनी में रहते हैं। मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइज कहीं गया हुआ था। मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे ना निकलते थे। सरकार, उसके साथ भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है हुजूर, 30 रोजे रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो। देवी, खैर होगा। तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है। मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर। आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वो ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था। वो ऊपर से कूदकर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था। चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चों को इतनी गालियां सुनाई कि याद ही करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा है हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने गए। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे तो जाकर मांग लाओ। है शहर ही में, दूसरे देश में तो नहीं भाग गए। मुन्नू, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वो अपने घर की लाठ ही क्यों ना हो, भीड़ पड़ूंगा। वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा। यहाँ कौन? देवी, उस घर में अभी कोई आया या नहीं। मुन्नू, कई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है। हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। राजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी। देवी, याद क्यों नहीं आती। मैं आदमी नहीं हूँ। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। लो पैसे, कुछ बाजार से लेकर खा। मुन्नू, हुजूर की दया से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर, पैसे की कौन बात है। आपका दिया तो खाते ही हैं। हुजूर, मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। तो अब चलूंगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे।
कहेंगे ये शैतान फिर यहाँ आ पहुँचा। देवी, अभी उनके आने में देरी है। मुन्नू, ओहो, एक बात तो मैं भूला ही जाता हूँ। राजा मियाँ ने बिटिया के लिए बातों में भूल गया कि इनकी सुध ही न रही। कहाँ है बिटिया? देवी, अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या। अरे, राजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने। पहली मेम ही 3-4 रुपए से कम ना होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपए से कम के खिलौने नहीं हैं। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपए के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान में 50 रुपए रोज की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ। मुन्नू, हुजूर, राजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी है हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए मैके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उस पर टूट। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती है? मेम ले ले और सब के सब वापस कर दे। शारदा, मैं तो सब लूंगी। मेम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। देवी, कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे। तू इनमें से कोई एक ले ले। मैं सब लूंगी मेरी अम्मा, ले लीजिए ना। कौन लाया है अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओहो, शारदा नाचने लगी। राजा भैया बड़े अच्छे हैं, कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, राजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने ना भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी, तेरे खिलौने रख दूं। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि राजा मियाँ से खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा न करना। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। देवी, उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। शारदा, हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू राम किशोर भी दफ्तर से आ गए। भौहें चढ़ी हुई थी, आते ही बोले, वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज उसे देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ आया तो था। श्याम, और तुमने आने दिया? मैंने मना न किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी, आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वो शोहदा भी रहा होगा। देवी, उसके साथ और कोई नहीं था। श्याम, तुमने आज भी न कहा। देवी, मुझे तो इतना ख्याल न रहा। और अब वो यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही कर। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हो। देवी ने क्रोध से ऐठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बात कही थी, आज फिर तुम वही बातें कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा, इतना कह देती हूँ। तुमने मुझे कोई वैश्य समझ रखा है? श्याम, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते, मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? देवी, तुम्हें कहते क्या शर्म आती है? श्याम, मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने ओठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वो आता ही रहे तो क्या हानि है, मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर तो तुम्हारी कुशल नहीं, इतना समझाई देता हूँ। और देवी स्तंभित खड़ी रह गई।
तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतना नीच, जो काम वेश्या भी न करेगी, उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी उसे तोड़ न डालें। नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छुपा कर रखूं। वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली शारदा उसे खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को भी वो ना रोक सकी कि अभी तो बाबूजी ऊपर ही हैं। कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने अपनी सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मगन हो कि बाबू राम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपट कर शारदा के पास पहुंचे और पूछा, तूने ये खिलौने कहाँ पाए? शारदा की घिघी बंध गई। मारे भय के थर थर कांपने लगी। मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे इतने खिलौने किसने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ से पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे भी कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम में ज्वाला निकलने लगी। खिलौने वहीं छोड़कर वो धम धम देवी के कंधों दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? साफ साफ कह दो। देवी अभी खड़ी। यह प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग सैया से श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोले। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, इस प्रश्न का क्या मतलब है? श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया है तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं। मैं सहर्ष तुम्हें विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने के योग्य ही नहीं हो। देवी ने आवाज संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो? अगर मुझसे जी ऊब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो? मेहतर से बातें करना तो ऐसा। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती कि जरा सी बात का पतंगड़ बन जाएगा तो मैं उसे दूर ही से दुत्कार देती। श्याम, जी चाहता है तालू से जबान खींच लूं। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रहा? देवी, क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो? एक अबला की जान लेकर कुछ पा न जाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ? देवी, हाँ झूठ कहते हो। श्याम, ये खिलौने कहाँ से आए? देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जुलते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइड में आए। मैंने लिए ही क्यों? उसी वक्त लौटा क्यों न दिए? बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। किसी की मानते हैं? कहती रही मत ले, मगर ना मानी तो मैं क्या करती? हाँ, ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो। श्याम, इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं? भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में होगा। देख क्यों नहीं लेते? इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखते लग जाए। श्याम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा। देवी, तो घर में देख क्यों नहीं लेते?
श्याम किशोर ने घूंसा तानकर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है, सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो, जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूं। श्याम किशोर ने क्रोध में उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़े। तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले, गला दबा दूं? ना दिखाएगी तू उन चीजों को? देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊंगा, तूने समझा क्या है? देवी, अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बातें ना करोगी? अगर अब कभी मुन्नू या उस शौहदे को द्वार पर देखा तो गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेस भी न रह गया था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूते से पीटा तो कदाचित वो खुश होती। कई दिनों तक पानी में भिगोने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोक लाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है। श्याम किशोर बाहर चले गए और शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौनों को देखकर कुछ नहीं बोले तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। अब वह क्यों ना अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी। सवारी गाड़ियों और मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा। बलोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़। वो क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर से एक बग्गी आ रही थी। शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए। मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनी को कौन टालता। मोटर बालिका को रोनती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लोथ पड़ी रह गई। खिलौने जो के त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है और कौन अस्थायी, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे, यह तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लोथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लोथ चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने उसे स्तंभित कर दिया। रोना भी नहीं आया। मोहल्ले में कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ हैं? उनको कैसे बुलाया जाए? देवी क्या जवाब देती? वो तो संज्ञाहीन हो गई थी। लड़की की लाश गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी, मानो देवता से पूछ रही हो कि सारी विपत्तियां मुझी पर आनी है। अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का पता नहीं, कुछ मालूम भी नहीं वो कहाँ गए हैं। धीरे धीरे 9 बजे, पर अब तक बाबूजी ना लौटे। इतनी देर तक बाहर न रहते थे। क्या आज ही उन्हें गायब होना था? 10 बज गए। अब देवी रोने लगी। उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का। वो कैसे शव का दाह संस्कार करेगी? कौन उसके साथ जाएगा? क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने को तैयार होगा? अगर कोई ना गया तो क्या उसे अकेली ही जाना पड़ेगा? क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी? जो जो सन्नाटा होता जाता था, देवी को भय होता था। वो पछता रही थी कि शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई। 11 बजे थे। सहसा किसी ने द्वार खोला। देवी उठकर खड़ी हो गई। समझी उसका हृदय उमड़ आया और वो रोती हुई बाहर आई। पर आह, यह बाबूजी नहीं थे, ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकात करने आए थे। 5 बजे की घटना थी। तहकीकात होने लगी 11 बजे। आखिर थानेदार भी तो आदमी है, वह भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है।
देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा। थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया। जरा भी न शर्माई, जरा भी न झिझकी। थानेदार भी दंग रह गया। जब सबके बयान लिखकर दरोगा भी चलने लगे तो देवी ने कहा, आप उस मोटर का पता लगाएंगे? दरोगा, अब तो शायद ही उसका पता लगे। देवी, तो उसको कुछ सजा ना होगी? दरोगा, मजबूरी है, किसी को नंबर भी तो नहीं मालूम। देवी, सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती? गरीबों के बच्चे इसी तरह कुचले जाते रहेंगे? दरोगा, इसका क्या इंतजाम हो सकता है? मोटरें तो बंद नहीं हो सकती। देवी, कम से कम पुलिस वालों को यह तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए। मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे? आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं। आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी? थानेदार लज्जित हो गया। जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा, मेहरिया बड़ी टनमन दिखात है। थानेदार, अजी इसने तो मेरा नात का किस गजब का हुस्न पाया है, मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो, ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी। बाबू राम किशोर 12 बजे के बाद नशे में चूर होकर घर पहुंचे। उन्हें ये खबर रास्ते में ही मिल गई थी। रोते हुए घर में दाखिल हुए। देवी भरी बैठी थी। सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर। पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया। खुद भी रोने लगी। दोनों बड़ी देर तक रोते रहे। इस विपत्ति ने दोनों के हृदय को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा। उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले सा प्रेम जागृत हो गया है। प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा, तुम्हारा जी देवी, तुम 10-5 दिन की छुट्टी न ले सकोगे? श्याम, यही तो मैं भी सोचता हूँ, 15 दिन की छुट्टी ले लूं। श्याम बाबू दफ्तर इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों में न हुआ। बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और यह उसके आंसू पोंछने के लिए कुछ कम न था। आह अभागिनी, खुश मत हो, तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर पर ही थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया। श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, क्या है जी, तुम क्यों बार बार यहाँ चले आते हो? मुन्नू बड़े दीन भाव से बोला, मालिक, कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, अब नौकर नहीं हूँ तो क्या, सरकार का नमक तो खा चुका हूँ। भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है? कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता हूँ। जब से कल वाली बात सुन, कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था। मुझे तो देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी। जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर तो जो बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे। श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले, ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा। मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया, अब यहाँ रहने को जी नहीं चाहता। मुन्नू, मालकिन तो श्याम, हुआ ही चाहे, मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था। माँ तो दिन भर साथ रहती थी। मैं तो काम धंधों में ही भूल जाऊंगा, वह कहाँ भूल सकती है। उनको तो सारी जिंदगी रोना है। देवी ने मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए और बोली, मुन्नू, मैं लुट गई। मुन्नू, हुजूर अब सब्र कीजिए, रोने धोने से क्या फायदा। यही सब अंधेर करके तो कभी कभी अल्लाह मियाँ को जालिम कहना पड़ता है। जो बेईमान है, दूसरों का गला काटते फिरते हैं, उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं। जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है। मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा। श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे। जब वो चला गया तो बाबू साहब ने कहा, आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता। देवी ने कहा, मोहब्बती आदमी है, रंज ना होता तो यहाँ क्यों आता। 15 दिन गुजर गए। बाबू साहब फिर दफ्तर। अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था, लेकिन अब उसके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती।
प्राय सारा दिन रोते ही कटता। मोहल्ले की 2-4 नीच जाति, लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था। वे छोटी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐंठना चाहती थी। एक दिन कोई 4 बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला, मालकिन, मैं हूँ मुन्नू, जरा नीचे आ जाइए। देवी ने ऊपर ही से पूछा, क्या काम है, कहो तो। मुन्नू, जरा आइए तो। देवी नीचे आई और मुन्नू ने कहा, राजा मियाँ बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुरसी करते हैं। देवी ने कहा, जाकर कह दो, ईश्वर की जो मर्जी थी ते उसने साफ सुनी। बाहर ही से बोला, खुदा जानता है, जब से ये खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। मैं जरा दिल्ली चला गया था, आज ही लौट कर आया हूँ। अगर मेरी मौजूदगी में ये वारदात हुई होती और तो क्या कर सकता था, मगर मोटर वाले को बिना सजा कराए ना छोड़ता, चाहे वो किसी राजा ही का मोटर होता। बाबू साहब चुपके होके बैठे रहे। यह कोई बात है? मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा? फूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला। हाय, अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा? खुदा की कसम, उसके लिए दिल्ली से टोकरी भरकर खिलौने लेकर आया हूँ। क्या जानता था कि यहाँ यह सितम हो गया। मुन्नू देख, ये तावीज ले जा, इसे अपने जूट। खुदा ने चाहा तो उन्हें किसी तरह की दहशत या खटका न रहेगा। उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे, रात में नींद उचट जाती होगी, दिल घबराया करता होगा। ये सारी मैंने पहुंचे हुए फकीर से ये ताबीज लिवाया है। इसी तरह से राजा और मुन्नू उस वक्त एक ना एक बहाने से द्वार से ना टले, जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए। श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया। ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले, राजा क्या करने आया था? देवी, यूं ही मातम पुरसी करने आया था। आज दिल्ली से आया है, यह खबर सुनकर दौड़ा चला आया। श्याम, मर्द मर्दों से मातम पुरसी करते हैं या औरतों से? देवी, तुम न मिले तो मुझे से शोक प्रकट करके चला गया। श्याम, इसके ये माने कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे ना रहने पर तुमसे मिल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्यों? देवी, सबसे मिलने मैं थोड़े ही जा रही हूँ। श्याम, तो राजा क्या मेरा साला है या ससुरा? देवी, तुम तो जरा जरा सी बात पर। श्याम, ये जरा सी बात है? एक भले घर की स्त्री एक शौहदे से बातें करे, ये जरा सी बात है? तो बड़ी ये जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा। देखता हूँ फिर तुमने वही रंग पकड़ा। इतनी बड़ी सजा पाकर भी अब की क्या मुझे ले बीतना चाहती हो? देवी सन्नाटे में आ गई। एक तो लड़की का शोक, उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप। उसके सिर में चक्कर सा आ गया, बैठकर रोने लगी। इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले। बाबू गरज कर बोले, यही होगा, मत घबराओ, घबराओ। तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है। जितनी जल्दी तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा है। कुल में कलंक तो ना लगेगा? देवी ने सिसकियां लेते हुए कहा, क्यों एक अबला पर इतना अन्याय करते हो तुम्हें? श्याम, मैं कहता हूँ चुप रह। देवी, क्यों चुप रहूं? क्या किसी की जबान बंद कर दोगे? श्याम, फिर बोले जाती है, मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा। देवी, क्यों सिर तोड़ दोगे? कोई जबरदस्ती है? श्याम, अच्छा तो बुला, देखे तेरा कौन हिमायती है। ये कहते हुए बाबू झल्लाकर उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूंसे लगा दिए, मगर वो न रोई और ना ही चिल्लाई, न जबान से एक शब्द ही निकला। केवल अर्थ शून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही, मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि ये वही आदमी है या फिर कोई और। जब श्याम किशोर मार पीट कर अलग खड़े हो गए तो देवी ने कहा, दिल के अरमान अभी भी न निकले हों तो निकाल लो, फिर शायद ये अवसर न मिले। श्याम, सिर काट दूंगा सिर, तू है किस फेर में? ये कहते हुए नीचे चले गए। झटके के साथ किवाड़ खोले, धमाके के साथ बंद किया और कहीं चले गए। अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी। रात के 10 बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे। रोते रोते देवी की आंखें सूज गई।
क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है। देवी को ऐसा ज्ञात होता था कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था। हाँ, कुछ दिनों तक उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे, लेकिन वो बनावटी प्रेम था। उसके यौवन का आनंद लूटने के लिए उससे मीठी मीठी बातें की जाती थी, उसे छाती से लगाया जाता था, उसे कलेजे पर सुलाया जाता था। वह सब दिखावा था, स्वांग। उसे याद ही ना आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया हो। अब वो रूप नहीं, वह यौवन नहीं रहा, वह नवीनता भी नहीं रही। फिर उसके साथ क्यों ना अत्याचार किया जाए। उसने सोचा, कुछ नहीं, अब इनका दिल नहीं तो क्या इस जरा सी बात पर यूं ही मुझ पर कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गला छुड़ाना चाहते हैं। यही बात तो मैं क्यों उनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं। अब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहाँ रहने को धिक्कार है। मैके में कुछ न सही, यह दुर्गति। इनकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई। जो जो रात गुजरती थी, देवी के प्राण सूख जाते थे। उसे ये धड़का समाया हुआ था कि कहीं वो आकर फिर ना मारपीट शुरू कर दे। कितने क्रोध में भरे हुए यहाँ से गए, वाहरे तकदीर। अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से, जूते वालों से आशियाई करने लगी। इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी न जाने इनके मन में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं। कुछ नहीं, यह स्वभाव के नीच, दिल के मैले स्वार्थी आदमी है। नीचों के साथ नीच ही। मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही। जहाँ इज्जत नहीं, मर्यादा नहीं, प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, वहाँ रहना बेहयाई है। ये जो चाहे करें, मारे या काटे। सीता जैसी पत्नियां होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे। देवी को शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला न दबा दें या छुरी न भोंक दें। वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबर पड़ चुकी है। शहर ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी। मारे भय के थरथरा उठी। यहाँ रहने से प्राणों का कुशल न था। देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बचुकी बांधी और सोचने लगी, यहाँ से कैसे निकलूं और फिर यहाँ से निकल कर जाऊं कहाँ। कहीं इस वक्त मुन्नू का पता चल जाता तो बहुत काम निकलता। वे मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता। एक बार मैके पहुंच भर जाती, फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए, भूल कर भी ना। ये भी क्या याद करेंगे। रुपए क्यों छोड़ दूं जिसमें वह मजे के गुरछल्ले उड़ाए। मैंने भी तो काट छांट कर जमा किए हैं। इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी। खर्च करना चाहती तो कौड़ी न बचती, पैसा पैसा बचाती रहती थी। देवी ने जाकर नीचे के किवाड़ बंद कर दिए और संदूक खोलकर उसमें सारे जेवर और रुपए निकालकर बकुची में बांध लिए। सब के सब करेंसी नोट थे। विशेष बोझ भी न हुआ। एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा। देवी सहम उठी। ऊपर से झांक कर देखा, श्याम बाबू थे। उनकी हिम्मत न पड़ी कि जाकर दरवाजा खोल दूं। फिर तो बाबू साहब ने इतने जोर से धक्के मारने शुरू कर दिए कि मानो किवाड़ ही तोड़ डालेंगे। इस तरह द्वार खुलवाना ही उनके चित्त की दशा को। देवी शेर के मुंह में जाने का साहस न। आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ मैडम, किवाड़ खोलो, किवाड़ खोल, अभी किवाड़ खोल। देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही। श्याम किशोर नशे में चूर थे। होश में शायद दया आ जाती, इसलिए शराब पीकर आए हैं। किवाड़ तो ना खोलूंगी, चाहे तोड़ ही डालो। अब तो मुझे इस घर में ना पाओगे, मारोगे कहाँ से। श्याम किशोर 15-20 मिनट तक शोर मचाने और किवाड़ हिलाने के बाद ऊल जलूल बकते चले गए। 2-4 पड़ोसियों ने फटकारा, आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं, नींद ही तो है, नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा। जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए, सवेरे आइएगा। श्याम किशोर के जाते ही देवी ने बकुची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी। जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं हैं। जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो धीरे से द्वार खोला और बाहर निकल आई। उसे जरा भी शोभ, जरा भी दुख न था। बस केवल एक ही इच्छा थी कि यहाँ से बचकर कहाँ भागूं। कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके, जो इस संकट में काम आ सके। था तो बस वही मुन्नू मेहतर।
अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं। उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए। मैके उसे भय होता था कि श्याम किशोर से मैके में वो अपनी जान ना बचा सकेगी। उसे यहाँ न पाकर वो अवश्य मैके में जाएगा और उसे जबरदस्ती खींच लाएगा। वो सारी यातनाएं, सारे अपमान सहने को भी तैयार थी, लेकिन श्याम किशोर की सूरत नहीं देखना चाहती थी। प्रेम अपमानित होकर द्वेष में बदल जाता है। थोड़ी ही दूर पर चौराहा था। कई तांगे वाले खड़े थे। देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा। देवी ने रात स्टेशन पर काटी और पर्दे में बैठ चौक पर पहुंची। अभी दुकानें ना खुली थी, लेकिन पूछने से राजा मियाँ का पता चल गया। उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था। देवी ने उसे बुलाकर कहा, जा राजा मियाँ से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं। अभी चलिए। 10 मिनट में राजा और मुन्नू आ पहुंचे। देवी ने सजल नेत्र होकर कहा, तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा। कल रात तो तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया। जो कुछ मुझे कहीं एक घर दिला दो। घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले, नहीं तो वो मुझे जीते न छोड़ेंगे। राजा ने मुन्नू की ओर देखा, मानो कह रहा हो, देखो चाल कैसी ठीक थी। देवी से बोला, आप निशा खातिर रहें। ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी ना पता चलेगा। आपको किसी बात की तकलीफ ना होगी। हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे। सच पूछो तो बहू जी, बाबू साहब आपके लायक ही नहीं थे। मुन्नू, कहाँ की बात भैया, आप रानी होने लायक हैं। मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है, पर आप मानती ही ना थी। आज रात ही को मैंने गुलाब जान के कोठे पर उन्हें उतरते देखा था। वो भी नशे में चूर थे। देवी, झूठी बात, उनकी ये आदत और गुस्से में आकर उन्हें कुछ सोचता भी नहीं, लेकिन निगाह के बुरे नहीं है। मुन्नू, हुजूर मानती ही नहीं है तो क्या करूं? अच्छा, कभी दिखा भी दूंगा, तब तो मानिएगा। राजा, अबे दिखाना पीछे, इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे, ऊपर ले जाना। तब तक मैं एक मकान देखने जाता हूँ, आपके लायक बहुत ही अच्छा है। देवी, तुम्हारे घर में तो बहुत सी औरतें होंगी। राजा, कोई नहीं है बहू जी, सिर्फ एक बुढ़िया है। वह आपके लिए एक कहारिन बुला देगी, आपको किसी चीज की तकलीफ ना होगी। मैं मकान देखने जा रहा। देवी, जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना, देखना घर आए। राजा, बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है, शायद नजर में आ जाएं तो मेरी उनसे लड़ाई ही हो जाए। जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता, वो आदमी नहीं है। मुन्नू, बहुत ठीक कहते हो भैया, ऐसी शरीफ जादी को न जाने किस मुंह से डांटते हैं। मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी कर कभी एक बात न कही। राजा मकान देखने गया और तांगा राजा के घर की तरफ चल दिया। देवी के मन में इस समय एक शंका का आभास हुआ, कहीं ये दोनों सच। लेकिन कैसे मालूम हो? यह सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का परित्याग किया था, पर इतनी ही देर में उसे पश्चाताप होने लगा था। अकेली घर में कैसे रहेगी, बैठी बैठी क्या करेगी, ये कुछ उसकी समझ में ना आता था। उसने दिल में कहा, क्यों न घर लौट चलूं, ईश्वर करे वो अभी घर न आए हों। मुन्नू से बोली, तुम जरा दौड़ कर देख तो। मुन्नू, आप चलकर आराम से बैठे, मैं देख आता हूँ। देवी, मैं अंदर ना जाऊंगी। मुन्नू, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, घर बिल्कुल खाली है। आप हम लोगों पर हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े। देवी इक्के से उतरकर अंदर चली गई। चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ाई, किंतु पैरों में लासा होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया। वो अभागिनी क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी? क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा? श्याम किशोर सवेरे घर लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था। उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी। द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन्न से हो गया। इतने सवेरे किवाड़ों का खुला। एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली। कोई आवाज न सुनाई दी।
आंगन में गए, वहां भी सन्नाटा था। ऊपर चारों तरफ सोना। घर काटने को दौड़ा था। श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया। संदूक में रुपए नदारद, गहने का संदूक भी खाली। अब क्या भ्रम हो सकता था? कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर में रुपए नहीं उठाकर ले जाता। वो चली गई। अब इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं था। यह भी शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वापस लाई भी जा सकती थी, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से, इसमें तो संदेह ही न था कि राजा और आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था। उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया, देवी को बार बार समझाया। इसके उपरांत वो क्या कर सकते थे? क्या मारना अनुचित था? अगर एक क्षण के लिए अनुचित भी मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था? कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले से ही विष, वो केवल मार अवश्य ही। बाबू साहब ने फिर सोचा, अभी जरा देर में मेहरी आएगी। वो देवी को घर में ना देखकर पूछेगी। दम के दम में सारे मोहल्ले में ये खबर फैल जाएगी। हाय भगवान, क्या करूं? श्याम किशोर के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप, जरा भी दया न थी। अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने, उसका घर से निकल जाना, चाहे आवेश के सिवा उसका और कोई कारण ना हो, उनकी निगाह में अक्षम्य था। क्रोध बहुधा विरक्ति का रूप धारण। श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई। अब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए? जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी, जिसको सुखी करने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, जब वो अपनी ना हुई तो दूसरा कौन अपना हो सकता है? इसी स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। घर वालों से लड़ाई की, भाइयों से नाता तोड़ा, यहाँ तक कि वे अब अपनी सूरत भी नहीं देखना चाहते। उसकी कोई ऐसी इच्छा न थी जो उन्होंने पूरी न की हो। उसका जरा सा तो उनके हाथों से तोते उड़ जाते थे। रात की रात उसकी सेवा में बैठे रह जाते थे। वही स्त्री आज उन्हें दगा कर गई। केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह पर कालिख लग गई। गुंडों का इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है। जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है? जिसे तू प्रीतम कहने से नहीं थकती थी, उसके साथ आज तूने ये कुटिल व्यवहार किया। चाहो तो तुझे अदालत में घसीटकर इस पाप का दंड दे सकता हूँ, मगर क्या फायदा? इसका फल तुझे ईश्वर देंगे। श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे, न किसी से कुछ कहा और न सुना। द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले गए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी लांछन। तो कहानी और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।